जय श्री राम। रामायण कथा लंका कांड। जिन लोगों को लंका कांड के विषय में जानकारी नहीं है वो हमारे इस वीडियो से सुन के या पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं लंका कांड का पूरा कथा। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए महाराजा सुग्रीव ने अपनी सेना को तैयार करने के आदेश दिए। सेना की नई भर्ती भी आरंभ कर दी गई थी। इस कार्य के लिए हनुमान जी और अंगद वीर जामवंत को नियुक्त किया गया। नई नई सेनाएं युद्ध का परीक्षण ले रही थी और हनुमान ने 6 ही दिनों के अंदर ही इतनी बड़ी विशाल वानर सेना तैयार कर ली कि स्वयं राम उस सेना को देख हैरान रह गए थे। वे तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जामवंत ने ऐसे ही एक विशाल रीछ सेना तैयार कर ली थी। वानरों और रीछ का पंचवटी के जंगल में इतनी बड़ी संख्या देख करके जंगल के जानवर भी हैरान हो गए थे। सागर पार करके तो लंका में प्रवेश किया जा सकता था। यह समस्या कोई साधारण समस्या तो नहीं थी कि जिसका समाधान इतनी आसानी से हो जाता। इस गंभीर समस्या पर सबने मिलकर विचार किया। सागर पर पुल कैसे बने? यदि सागर पर पुल नहीं बनेगा तो लंका तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। यदि लंका तक सेना नहीं पहुंचेगा तो युद्ध होगा, युद्ध नहीं होगा तो सीता जी को वापस कैसे लाया जाएगा? इस सभी में 2 महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी के वश में नल और नील उपस्थित थे। उन दोनों भाइयों ने खड़े होकर कहा, देखो भगवान, आप हमारे होते हुए चिंता मत हो। देखो हम बनाएंगे इस पुल को। हम भगवान विश्वकर्मा के वश में हैं, जो इस कला के जन्मदाता हैं। हम सब वानरों को ले जाकर कुछ ही दिनों के अंदर यह पुल तैयार कर देंगे। वाह वाह वाह! चारों ओर नल और नील की जय जयकार होने लगी। उसी दिन से सागर पर पुल बनना आरंभ हो गया। उधर रावण कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा था। वह बहुत बड़ा विद्वान था। उसे यह पता था कि शत्रु के बारे में पूरा ज्ञान रखना आवश्यक होगा। बस इसी कार्य के लिए उसने गुप्तचरों को राम के पीछे लगा रखा था। उन्हीं गुप्तचरों के माध्यम से रावण को यह पता चल गया कि लंका पर आक्रमण की पूरी तैयारी हो रही है। इस बात पर उसे भी आश्चर्य था कि सागर तट पर पुल भी बना सकता है। रावण के भाई विभीषण ने इस युद्ध को काटने का प्रस्ताव में अपने भाई से जाकर कहा, भैया आप सीता जी को राम के पास भेज दो। यह विनाशकारी युद्ध टल सकता है। भैया वे लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सीता एक विवाहित नारी है। उसके बारे में ऐसी बात सोचते हो तो महापाप होगा। विभीषण तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो। लगता है कि तुम शत्रु से मिल गए हो। अब तुम्हारे इस देश में रहना ठीक नहीं लगता। जाओ तुम लंका से निकल जाओ। हम गद्दार की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। विभीषण जी लंका में पंचवटी की ओर आ गए। राम की सेना ने जब लंका की ओर से आने वाले इस राक्षस रूपी इंसान को देखा तो उन्हें विभीषण को शत्रु समझ बंदी बना लिया और उसे राम के पास ले गए। विभीषण ने श्री राम को आप बीती सुनाई और बोले, आप चाहे तो मेरे सिर काटकर फेंक दें, मगर मैं दुष्ट भाई के पास नहीं जाऊंगा। अंगद का लंका में जाना। नील और नल के तेज दिमाग से ही सागर पर लंका और भारत के बीच पुल तैयार हो गया। अब युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई थी। फिर भी राम ने इस युद्ध को काटने की अंतिम कोशिश की और अंगद को बुलाकर कहा कि तुम हमारे दूत बनकर रावण के पास जाओ और अंतिम बार समझा दो कि युद्ध में कोई लाभ नहीं। तुम चाहो तो इस युद्ध को अब भी टाल सकते हो। हमारी सीता लौटा दो तो यह भयंकर विनाश रुक सकता है। मेघनाथ एक ऐसा वीर था जिसकी तलवार के आगे बड़े बड़े वीर दम तोड़ देते थे। उसके पास ऐसी शक्तिशाली बाण थे जिसके आगे बड़े बड़े बहादुर कांपने लगते थे। राम लक्ष्मण पर मेघनाथ ने इतनी जोर से बाण वर्षा की कि राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। उसने अपने बेटे को गले लगाकर उसका मुंह चूम लिया और छाती से लगाकर कहा, मेरे बेटे, तुमने यह काम कर दिखाया जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता था। वे दोनों मारे गए जो रावण को मारने के सपने देख रहे थे। आप स्वर्ण गए हो। हा हा हा! अब तो सीता हमारी हो गई। वे हमारी, अब हम ही उस विधवा को सुहागन बनाएंगे। राम और लक्ष्मण के चारों ओर नल नील, वीर हनुमान, वीर अंगद, जामवंत,
सुग्रीव बैठे आंसू बहा रहे थे। उन्होंने अपने पराजय भी स्वीकार कर ली। अब यदि वह जीतने के लिए युद्ध भी करते हैं तो किसके लिए? इन सबके विनाश के सागर में डूब देखकर विभीषण जी आए तो उन्होंने राम और लक्ष्मण की नाड़ी पर हाथ रखकर देखा, फिर माथे पर हाथ रखा। उन सबको देखकर चिल्लाए, मूर्खो, रोना धोना बंद करो। श्री राम लक्ष्मण जीवित हैं, केवल मूर्छित हुए हैं। गुलाब जल लेकर आओ। हनुमान जी ने ऊंची छलांग लगाकर सैकड़ों गुलाब के फूल तोड़ लाए, उनका रस निकालकर विभीषण के पास लाए। विभीषण जी ने गुलाब के रस के छींटे रामचंद्र जी के मुंह पर लगाए, फिर लक्ष्मण जी के मुंह पर छींटे मारकर देखा तो उसी समय श्री राम अपने आप उठ खड़े हुए, उनकी मूर्छता दूर हो गई। सब लोग खुशी से नाचने लगे। राम जी को होश आ गया तो राम जी जीवित हैं। सारी वानर सेना खुश हो गई। श्री राम को होश आ गया, किंतु भाई लक्ष्मण उसी भांति बेहोश पड़े थे। उन्हें इस हाल में पड़े देखकर राम जोर जोर से रोने लगे और लक्ष्मण की छाती पर सिर रखकर पीटने लगे। अच्छा, रोने से नहीं, बुद्धि से होगा। प्रभु देखो, ऐसे अवसर पर हमें यदि संजीवनी बूटी कहीं से मिल जाए तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। संजीवनी मिलेगी कहाँ? कैलाश पर्वत पर जो भी बूटी दूर से चमकती नजर आए वह अमृत के समान, बस उसे लाने की बात जरा कठिन है। मैं संजीवनी लेने जा रहा हूँ प्रभु। जय श्री राम। इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान उड़ने लगे। सुबह होते ही हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आए। उसी समय विभीषण ने उस पहाड़ पर लगे संजीवनी बूटी के थोड़े पत्ते तोड़कर उसका रस निकालकर लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दिया। उसी समय लक्ष्मण जी को होश आ गया। लक्ष्मण को होश आते ही सारे वानर सेना खुशी से नाच उठे। रावण के गुप्तचरों ने भी उन्हें यह समाचार दिया कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित है। रावण को जैसे अपने कानों पे आवाज आई पर विश्वास न हो रहा था, इसीलिए क्रोध भर बोला, अब मैं इन दोनों बालकों को मजा चखा कर रहूंगा। उधर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, वीर हनुमान, राम लक्ष्मण युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। बस दोनों ओर से एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण किए जाने लगे। वाणों का जवाब वाणों से और तलवार का जवाब तलवार से दिया जाने लगा। कुंभकर्ण वध राम के हाथों से पराजित होकर रावण अपने मन में बड़ा लज्जित हुआ। वह अपनी पराजय को सामने देख रहा था। इस पराजय को टालने का एक और भी उपाय था। कुंभकर्ण चाहता तो अकेला ही राम लक्ष्मण को मार सकता था, किंतु उसे नींद का रोग लगा था। वह 6 माह सोता और 6 माह जगता था। अभी तो वह सोया हुआ था, उसे जगाना कोई सरल काम नहीं था। मगर मजबूरी को सामने देखते हुए रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो उसने उठते ही रावण से पूछा, भैया क्या बात है जो आपने मुझे सोते हुए जगा दिया? रावण ने कुंभकर्ण को अपनी सारी दुख सुना दी। अब तुम ही एक ऐसे वीर हो जो हमें बचा सकते हो। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो भैया मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूँ। कुंभकर्ण क्या था? मौत का तूफान था। जिधर भी कुंभकर्ण का हाथ जाता उधर लाशों के ढेर लग जाते थे। राम की सेना में हाहाकार मच गया।